स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग प्रोज का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड चैप्टर का टाइटल समझ लेते हैं पहले। सेकेंड चैप्टर का टाइटल दिया हुआ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, यानी कि हम मरने से तब तक नहीं डरते हैं जब तक हम सभी एक साथ हैं। इसमें क्या है कि ये जो पूरी स्टोरी है इसमें 4 लोगों का वर्णन मोस्टली किया गया है, जिसमें क्या है कि राइटर है, उसकी वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, और इन चारों लोगों के द्वारा क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा करेज कह दें, ठीक है, या एक दूसरे के प्रति केयरिंग कह दें, या कह दें कि मतलब बहुत ज़्यादा बिलीफ है सब आपस में एक दूसरे के साथ। और ये लोग क्या करते हैं कि दुनिया के चारों ओर समुद्र की यात्रा करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। और मतलब जो दुनिया के चारों ओर समुद्री जो यात्रा ये लोग करते हैं, तो अपनी इस यात्रा के दौरान क्या है कि उन्हें बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। परिस्थितियाँ जैसे कि समुद्री भयंकर तूफान में फंस जाते हैं, या और भी दूसरी जो परेशानियाँ आती हैं उन सब का सामना करते हैं ये। लेकिन फिर भी क्या है कि मतलब जो इस सफ़र में उनका जो मतलब जो ये सफ़र था वो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या करते हैं कि वो सब आपस में मिलजुल करके काम करते हैं और एक दूसरे का साथ या एक दूसरे की हिम्मत को बांध रखते हैं, या एक दूसरे के साहस को बांध रखते हैं। इसलिए क्या है कि मतलब वो लोग क्या करते हैं कि हर एक परिस्थितियों का सामना करते हैं, और सामना करने के पश्चात क्या है कि मतलब अपनी सफल मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये कहानी हमें मतलब ये भी दर्शा रही है कि यूनिटी इन स्ट्रेंथ, कि अगर हमारे अंदर क्या होगा कि मतलब यूनिटी होगी तो हम किसी भी मतलब प्रॉब्लम्स को, या कोई चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना, सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, हम उनको फेस कर सकते हैं। बट अगर हमारे अंदर यूनिटी ही नहीं होगी तो क्या होगा कि मतलब हम किसी भी मतलब प्रॉब्लम्स को एक साथ फेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पैराग्राफ नंबर 1 से। लिखा हुआ है इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनार्थन 6 year old and daughter Suzanne 7 year old. ठीक है, एंड आई set sail from Plymouth England to duplicate the roundeth world voyage made 200 years earlier by the Captain James Cook. ठीक है, राइटर क्या बता रहे हैं कि सन 1976 ईस्वी में मैं, मेरी पत्नी मैरी और बेटा जिसका नाम जोनार्थन था 6 साल का था, डॉटर सुजैन जो कि 7 साल की थी, तो हम सब ने क्या किया कि पॉलीमाउथ क्या कि एक इंग्लैंड का एक प्लेस है। ठीक है, तो इंग्लैंड के पॉलीमाउथ सिटी से हमने क्या किया कि मतलब संसार की जो समुद्री यात्रा पूरे संसार की हमने उसे तय करने, मतलब उसे क्रॉस करने का या उस समुद्री यात्रा को पूरा करने का निश्चय किया। और वो समुद्री यात्रा जो कि क्या लगभग 200 साल पहले ही कैप्टन जेम्स कुक ने पूरी की थी। यानी कि लगभग 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक ने समुद्री यात्रा के द्वारा पूरे संसार का चक्कर लगाया था, तो हम उन्हीं की उस यात्रा को दोहराना चाहते थे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई 37 year old businessman had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing और seafaring skill in British water. राइटर बता रहे हैं कि मतलब मैं जो कि एक 37 साल का जो मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और मेरी पत्नी मैरी, हम लोग क्या थे काफ़ी लंबे समय से उस प्रसिद्ध खोजकर्ता के समान जहाज़ यात्रा करने का सपना देख रहे थे। और पिछले 16 सालों में हमने अपना खाली समय, मतलब हमको 16 सालों में जो भी फ्री टाइम मिलता, तो हम उस फ्री टाइम को क्या करते कि अपनी समुद्री यात्रा को किस तरह से हमें करना है, या समुद्री यात्रा में किस किस प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ेगा, तो हम अपने उन सभी जो मतलब हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, या कहते कि हम अपने उस समुद्री यात्रा के कौशल को निखारना चाहते थे। यानी कि हम अपने आप को पूरी तरह से मतलब मेंटली या फिज़िकली हर तरह से मतलब हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे 16 सालों से, ताकि हम उस यात्रा को मतलब बहुत अच्छी तरह से कवर कर सकें। आवर बोट, सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। आवर बोट वेव वॉकर 23 meters 30 ton wooden huddled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out, the testing it in the roughest weather we could find. ठीक है, हमारी बोट जो कि मतलब वेव वॉकर नाम की थी और लगभग 23 मीटर लंबी और 30 टन वजन वाली थी। यानी कि इतना वजन 30 टन वजन लगभग वो अपने अंदर सह सकती थी। लकड़ी के ढांचे से पेशेवर रूप से बनाई गई थी, यानी कि प्रोफेशनली जैसे कि बोट बनाई जाती हैं तो उसी तरह से बनाई गई थी। और हमने इसे जोड़ने का, यानी कि एक
एक तरह से कहते हैं कि मतलब रास्ते में चाहे कितना ही बुरा मौसम ही क्यों ना हो, हमने उससे निपटने के लिए इसको प्रिपेयर किया हुआ था और इसे जांचने में हमने कई महीने लगाए थे। और मतलब हमारा मानना ये था कि हम अभी इस बोर्ड को क्या कर सकते हैं कि मतलब कम्प्लीटली चेकआउट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब हम अपनी यात्रा को तय करेंगे या अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आगे लिखा हुआ है, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 1000 The first leg of our planned 3 years 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। और हमारी जो पहली 3 वर्ष की जो यात्रा थी, 3 साल की, लगभग हम लोग ने 5,000 किलोमीटर की जो लंबी यात्रा का पहला चरण था वो हमने मतलब क्या किया था कि बहुत ही कम्प्लीटली कहते मतलब बहुत ही ज़्यादा ईज़िली हमने अपनी उस यात्रा को तय कर लिया था। यानी कि 3 साल पहले की जो हमारी यात्रा थी लगभग 1,05,000 किलोमीटर की, उसे हमने बहुत ही आराम से तय कर लिया था। और इसके बाद हम कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, यानी कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर केप टाउन पहुँचे और यहाँ तक कि केप टाउन के साथ भी यात्रा की। देयरफॉर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, American Larry Weigel and Swiss Herb Sizzler, to help us tackle one of the world's roughest seas and the southern India Ocean। और कह रहे हैं कि मतलब जो हम केप टाउन तक ही पहुँचे तो वहाँ से हमने क्या किया कि पूर्व की ओर निकलने से पहले हमने 2 अमेरिकन नाविकों को, जिनका नाम, एक का नाम लॉरी विजल था और दूसरे जो स्विट्ज़रलैंड के हब सिजलर थे, जिन्हें दुनिया के सर्वाधिक तूफ़ानों में समुद्री यात्रा में जो भी समुद्री तूफ़ान आते थे उसमें से मतलब उन्हें निपटने की बहुत अच्छी महारत प्रदान थी। तो हमने उन दोनों नाविकों को अपने साथ ले लिया था। किस लिए ले लिया था? ताकि इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कि हमें किसी भी समुद्री तूफ़ान का सामना करना पड़े तो वो लोग हमारी समुद्री तूफ़ान से निकलने में आराम से सहायता कर सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है। देखिए, राइटर बता रहा था कि हमने लगभग 1,05,000 किलोमीटर तक की यात्रा की थी और हम तब केप टाउन पहुँचे थे। तो राइटर बता रहा है कि ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। ठीक है, गेल्स बदलता है समुद्री हवा, इनकाउंटर मतलब सामना करना पड़ा। तो राइटर क्या कह रहा है कि जब हम केप टाउन पहुँचे तो केप टाउन के दूसरे दिन ही हमें बहुत ही भयानक या समुद्री हवाओं का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्स्टेंटली। और मतलब कुछ सप्ताह तक की या कुछ मतलब हफ्ते तक ये जो हवा थी समुद्री, ये क्या थी, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार बहती जा रही थी। द गेल्स डिड नॉट वरी मी। और राइटर कह रहे हैं कि ये जो हवाएं थी समुद्री, इन हवाओं ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, अप टू 15 मीटर एज हाई एज अवर मेन मास्ट। ठीक है, राइटर कह रहे हैं कि मतलब ये जो तूफ़ानी जो हवाएं थी, इन हवाओं से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। लेकिन मेरी जो चिंता का मतलब मोस्ट विषय था वो क्या था कि जो लहरों का आकार था वो क्या था, मतलब बहुत ज़्यादा डरावना था और इसकी ऊंचाई मतलब हमारे जो जहाज़ था उससे लगभग 15 मीटर और ज़्यादा ऊँची थी। यानी कि हमारा जहाज़ इतना ऊँचा था और इसके बावजूद भी क्या था कि हमारे जहाज़ से भी 15 मीटर ऊँची जो मतलब लहरें थी वो क्या थी, समुद्र में उठ रही थी। और इन लहरों को देख करके राइटर को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा। December 25 found us 3,500 kilometers east to Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holidays complete with the Christmas tree। कह रहा 25 दिसंबर को हमने केप टाउन से लगभग 3,500 किलोमीटर पूर्व और थे। यानी कि 25 दिसंबर तक ही हम केप टाउन से लगभग 3,500 किलोमीटर आगे निकल गए थे। और मौसम ख़राब होने के बावजूद भी क्या था कि हमने जो क्रिसमस का जो त्यौहार होता है वो, या जो न्यू ईयर था, ठीक है, तो हमने मतलब उस न्यू ईयर के न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर लिया, क्रिसमस को बहुत ही ईजिली सेलिब्रेट कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी क्या था कि जो वेदर था, बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, कि लेकिन इसके बावजूद भी क्या था कि मतलब हमने इतने दिनों तक की यात्रा की, हमने क्रिसमस का या जो है न्यू ईयर था हमने उसको भी सेलिब्रेट कर लिया बोट में ही बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इसके बावजूद भी क्या था कि वेदर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया था। बट वी रीज़न डैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हमने ये अनुमान लगा लिया था, रीज़न मतलब अनुमान लगाना या तर्क वितर्क करना, कि हमने ये अनुमान लगा लिया था कि जो मौसम है जल्द ही उसमें परिवर्तन आ जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। लेकिन परिवर्तन तो हुआ, एंड इट डिड चेंज, परिवर्तन तो हुआ फॉर द वर्स, पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। यानी कि मौसम में परिवर्तन, हमने अनुमान लगाया था कि मौसम में परिवर्तन हो जाएगा और परिवर्तन हमारे अनुमान के अनुसार हुआ। तो लेकिन क्या हुआ कि ठीक होने के बजाय मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा।